गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आपको सबको पता है कि शाम को 6 बजे हमारे करंट जीके का जो सेशन चलता है, आज इस सेशन में आपके सामने राजस्थान समसामयिकी पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। तो साथियों, आज का सेशन देख करके कमेंट बॉक्स में मुझे यह ज़रूर बताना कि क्या हम राजस्थान और भारत का जो समसामयिकी है इसका मिक्स सेशन पूरा तैयार करके लाएं या अलग अलग लाएं। और साथ ही साथ आपसे एक छोटी सी गुजारिश और करना चाहता हूं कि इस सेशन को अपने मित्रों तक सभी को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि साथियों आज जो मैं आपके सामने ये राजस्थान समसामयिकी के प्रश्नोत्तरी लेके आया हूँ, जो रामबाण प्रश्नोत्तरी है, ये आज इसका भाग नंबर पहला है। यह जो सेशन रहेगा ये आरएएस परीक्षा, ग्राम सेवक, शिक्षक ग्रेड फर्स्ट और सेकंड, वनपाल वन रक्षक, आरएसएम एसएसबी पटवार, हाईकोर्ट एलडीसी, रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड सभी के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल सभी का स्वागत, अभिनंदन है आज के इस सत्र में। तो चलिए आज के इस सत्र की शुरुआत करते हैं। आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, आपकी स्क्रीन पर है आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका संबंध कौन से विधानसभा क्षेत्र से है? हाल ही में कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इनका संबंध पूछा है, कौन से विधानसभा क्षेत्र से है? बिल्कुल यह बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है लोहावट, शेरगढ़, लूणी, गुड़ामलानी। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो हेमाराम चौधरी है वो कांग्रेस के विधायक है साथियों, और इन कांग्रेस के विधायक हेमाराम चौधरी ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और ये है आपके गुड़ामलानी से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? इनकी गुड़ामलानी जो विधानसभा क्षेत्र गुड़ामलानी है, इनका विधानसभा क्षेत्र है। और देखिए क्या फैक्ट है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा आपके सामने है कि गुड़ामलानी के कांग्रेस विधायक हेमाराम चौधरी ने विधानसभा प्रक्रिया नियम, साथियों एक इस्तीफा देने का नियम होता है, जो यह है विधानसभा प्रक्रिया नियम 173 के तहत इस्तीफा दिया है। 173 प्रक्रिया के अनुसार यदि कोई सदस्य त्याग पत्र व्यक्तिगत रूप से देखकर स्वेच्छा से त्याग पत्र देना चाहता है तो अध्यक्ष तुरंत प्रभाव से इस्तीफा स्वीकार करेगा। यदि त्याग पत्र डाक या अन्य किसी माध्यम से भेजा जाता है तो अध्यक्ष जांच करेगा कि क्या त्याग पत्र स्वेच्छा से भेजा गया है या नहीं। यानी कि साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसका विशेष ध्यान रखिएगा। यानी कि जो भी विधायक होता है ना, वो विधायक अपने पद से इस्तीफा देता है तो वह एक प्रक्रिया, एक नियम के अंतर्गत इस्तीफा देता है। तो साथियों उस प्रक्रिया का नाम है विधानसभा, बिल्कुल उस प्रक्रिया का नाम है विधानसभा प्रक्रिया नियम 173, विधानसभा प्रक्रिया नियम 173, ठीक है। और इसके अंतर्गत ये लिखा है कि यदि कोई जो सदस्य है, यानी कि जो भी विधायक है, यदि वो अपना त्याग पत्र व्यक्तिगत यानी कि खुद जाकर के देता है, खुद जाकर के अपनी स्वेच्छा से त्याग पत्र दे देता है, तो जो विधानसभा का अध्यक्ष है ना, उस इस्तीफे को तुरंत स्वीकार करेगा। और यदि वही इस्तीफा यानी कि कोई भी सदस्य अपना इस्तीफा डाक के माध्यम से या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भेजा जाता है तो फिर अध्यक्ष उस इस्तीफे की जांच करेगा कि क्या यह इस्तीफा या त्याग पत्र है वो अपनी स्वेच्छा से भेजा गया है या नहीं। यह बात लिखी गई है विधानसभा प्रक्रिया नियम 173 के अंदर। किसके अंदर? विधानसभा प्रक्रिया नियम 173 के अंदर, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर लिखी गई बात है, बिल्कुल। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार तुरंत, फिर बढ़ते हैं आगे।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी का सही है, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी का स्वागत, अभिनंदन है। देखिएगा आगे, देखिए इसके बारे में और बात करते हैं कि अध्यक्ष है ना, वो त्याग पत्र को स्वीकार करने के से पहले यदि विधायक चाहे तो अपना इस्तीफा वापस भी ले सकता है। यानी कि जब कोई भी विधायक अपना त्याग पत्र देता है और उस त्याग पत्र को अध्यक्ष स्वीकार करता है, और यदि वह स्वीकार करने से पहले विधायक अपना त्याग पत्र वापस भी लेना चाहता है ना, तो ले सकता है। और इस्तीफा स्वीकार करने की शक्ति है ना, वो केवल और केवल विधानसभा अध्यक्ष के पास में ही है। ठीक है ना। और ऐसा साथियों अभी जो वर्तमान में हुआ है, इसी प्रकार की एक घटना 1977 में हुई थी, जिसमें दाता रामगढ़ के निर्दलीय सदस्य विधायक जिनका नाम था मदन सिंह ने चलती विधानसभा में इस्तीफा दिया था, और इस अधिनियम के 173 के तहत उनको समझाइश के बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया था। तो साथियों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी वर्तमान का करंट मुद्दा है कि हेमाराम चौधरी, जिनका संबंध गुड़ा मालानी से है, कांग्रेस के विधायक है, और अपनी इच्छा से इन्होंने इस्तीफा दिया है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कौन सी बीमारी को महामारी और अधिसूचित रोग, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत कौन सी बीमारी को महामारी और अधिसूचित रोग घोषित किया है। यानी कि अभी साथियों राजस्थान सरकार ने एक महामारी अधिनियम 2020 बनाया है, और इस बीमारी अधिनियम के तहत एक बीमारी है जिसको महामारी के रूप में और अधिसूचित रोग के रूप में उसको घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, अ कोरोना, ब डेंगू, स ब्लैक फंगस, और द उपरोक्त सभी। बिल्कुल बिल्कुल सभी यहाँ द लगा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारियां हैं तीनों। लेकिन विशेष बात बता देता हूँ साथियों, जो ब्लैक फंगस है, ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही है, क्योंकि ब्लैक फंगस को राजस्थान सरकार ने महामारी और अधिसूचित रोग घोषित किया है। ठीक है, बिल्कुल स इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए साथियों, राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस को राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत महामारी और अधिसूचित रोग घोषित किया है, और इसी के साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत ब्लैक फंगस का इलाज सरकारी और चयनित निजी अस्पतालों में निःशुल्क कर दिया गया है। बिल्कुल ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना के तहत ब्लैक फंगस या कोरोना के कुछ प्रमुख जो इम्पोर्टेंट इलाज है उसको कौन सी योजना के तहत, कुछ सरकारी अस्पताल है और कुछ चयनित निजी अस्पतालों में बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। तो योजना का नाम याद रखना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब ये चिरंजीवी योजना। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनेगा, तो ये विशेष तौर से ध्यान रखना मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का। और यह योजना राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत ब्लैक फंगस के बारे में भी इसमें इलाज निःशुल्क रहेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चंस की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान के दलित मुख्यमंत्री जिनका निधन 19 मई को हो गया है उनका नाम क्या था? बिल्कुल, राजस्थान के दलित मुख्यमंत्री जिनका निधन 19 मई को हो गया है उनका नाम क्या था? शिवचरण माथुर, जगन्नाथ पहाड़िया, भैरू सिंह शेखावत, हरदेव जोशी। बिल्कुल बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट कीजिए सभी, इसका क्या आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 का।
बिल्कुल, वह सबका सही है, जगन्नाथ पहाड़िया। चलिए चलते हैं, देखिए इसके बारे में क्या फैक्ट है। देखिए साथियों, जगन्नाथ पहाड़िया सभी का सही है। देखिएगा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया का निधन 19 मई को हो गया है कोरोना के कारण। और ये जगन्नाथ पहाड़िया है जो बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं, और जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय एक केंद्रीय मंत्री भी थे। और जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के 14वें, जो जगन्नाथ पहाड़िया है ना, राजस्थान के 14वें मुख्यमंत्री थे। इनका कार्यकाल की बात करें तो 6 जून 1980 से 13 जुलाई 1981 तक का रहा। ठीक है, इनका संबंध राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से था, और इनकी मृत्यु के ठीक 4 दिन बाद इनकी 13 मई को इनकी पत्नी शांति पहाड़िया का भी निधन हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो ये राजस्थान की जो क्रोनोलॉजी है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ। तो सेशन को अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर कीजिए, और अभी तक लाइक नहीं किया है तो सेशन देखने के बाद ही लाइक करना, क्योंकि आपको सेशन पसंद आएगा तो अपने आप लाइक ज़रूर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि कोरोना से हुई मौतों का ऑडिट करने वाला, कोरोना से हुई मौतों का ऑडिट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये भी, कि जो कोरोना से मौतें हुई है उस मौतों को ऑडिट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो बिल्कुल सभी का ब आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, ब बिल्कुल सही है, राजस्थान। क्योंकि हम राजस्थान का बात करें तो ये राजस्थान ऑप्शन रहेगा। बिल्कुल, तो कम आ रहे थे पता नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत दी जाने वाली राशि 2.25 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। बिल्कुल साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले विधायक कोठे को विधायक स्थानीय विकास के लिए 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते थे। इसको बढ़ा करके सरकार ने कितने कर दिए हैं, 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ या 5 करोड़। तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यानी कि जो विधायक कोठे को पहले साथियों राशि मिलती थी वो मिलती थी 2.25 करोड़। अब यह राशि 5 करोड़ मिलेगी। कितनी मिलेगी, 5 करोड़ मिलेगी। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 करोड़ राशि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास के तहत मिलती है। अब देखिए इसके बारे में क्या फैक्ट है। तो एक एक तथ्य की जानकारी की बात करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपके सामने देखिए प्रमुख फैक्ट मैं आपके लेके आया हूँ इसके लिए। देखिए यह घोषणा साथियों 10 मई को हुई है। कब हुई है, 10 मई को, ठीक है ना। 10 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 10 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत धनराशि 2.5 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी गई है। 2.5 करोड़ से बढ़ा करके 5 करोड़ कर दी गई है। इसकी घोषणा वित्त वर्ष 2021-22 में की गई थी, ठीक है। और मुख्यमंत्री ने साथियों वर्तमान में वित्त वर्ष की जो विधायक कोष की राशि है उसका खर्च कहाँ पर करेंगे उनका निर्धारण भी कर दिया गया है। यानी कि ये 5 करोड़ है ना, ये 5 करोड़ कहाँ पे खर्च होंगे, तो इसके लिए मैं आपके सामने बता देता हूँ। देखिए 3 करोड़ रुपए की राशि है वो 18 से 45 वर्ष के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन निःशुल्क लगाने में लगेगी। 1 करोड़ की राशि विधानसभा क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए इनकी हॉस्पिटल में लगेगी। 25 लाख रुपए कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंद लोगों को सामाजिक और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में, और 75 लाख रुपए सामान्य विकास कार्यों में लगाए जाएंगे। तो ये इनका ब्यौरा रहेगा कि 5 करोड़ रुपए जो है उनका किस प्रकार से, या उनका जो खर्च है वो किस प्रकार से रहेगा। तो ये इसकी निर्धारण राशि भी तय की गई है।
ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 12 मई को जोधपुर का स्थापना दिवस मनाया गया। यह स्थापना दिवस कौन सा था? 565वां, 567वां, 563वां या 562वां? तो बिल्कुल सभी का यहाँ पर तो सबको पता है, बिल्कुल सभी का स आंसर आ रहा है और बहुत बढ़िया, सभी का स आंसर बिल्कुल सही है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जो कि साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई, 13 मई, 14 मई या 15 मई? तो बिल्कुल इसमें जो आप सभी बता रहे हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, वो भी 12 मई को मनाया जाता है। बिल्कुल कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस दिन हमारी राजस्थान सरकार ने कुछ घोषणाएं की है, उसके बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई के अवसर पर राजस्थान सरकार ने नर्स ग्रेड द्वितीय का नाम नर्सिंग ऑफिसर और नर्स ग्रेड प्रथम का नाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर कर दिया गया है। यानी कि जो सेकेंड ग्रेड नर्स थे उनका नाम तो कर दिया नर्सिंग ऑफिसर, और जो फर्स्ट ग्रेड नर्स थे उनका नाम कर दिया सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। तो ये दो बहुत बड़े नाम चेंज कर दिए हैं। जिस प्रकार से पहले ग्राम सेवक हुआ करता था, अब ग्राम सेवक ना कह करके उसका नाम भी चेंज करके कर दिया गया है ग्राम विकास अधिकारी। क्या कर दिया है? तो अब ग्राम सेवक का नाम है ग्राम विकास अधिकारी। और इसी के साथ एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, पहले ग्राम सेवक का प्रमोशन नहीं होता था, अब ग्राम सेवक का प्रमोशन भी हो सकता है और वो बीडीओ भी बन सकता है। ग्राम सेवक से बीडीओ बन सकता है, जो कि एक आरएस की पोस्ट होती है। ठीक है ना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। यह किस आंदोलन के जनक थे? यानी कि जो सुंदरलाल बहुगुणा हैं, इन्होंने एक आंदोलन चलाया था भारत के अंदर। तो उस आंदोलन का नाम क्या है? इनके किस आंदोलन के जनक थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन के, चिपको आंदोलन के, बचपन बचाओ आंदोलन के, या गई भैंस पानी में? अरे भाई साहब, ये तो ऑप्शन नहीं है, ऐसी टाइम पास रख दिया आपके लिए। बिल्कुल गई भैंस पानी में नहीं होगा। बिल्कुल यहाँ पर ब आप बता रहे हैं, सभी का ब बहुत बढ़िया। चिपको आंदोलन के ये जनक थे सुंदरलाल बहुगुणा। बिल्कुल ये किसान सुंदरलाल बहुगुणा हैं। तो चिपको आंदोलन साथियों, इसकी बात करें तो देखिए चिपको आंदोलन का क्या फैक्ट है, मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि चिपको आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य के किसानों ने वृक्ष की कटाई के विरोध में शुरू किया था। यानी कि उत्तराखंड राज्य में जब वृक्षों की कटाई होनी शुरू की गई तो किसानों ने उनका विरोध किया और ये आंदोलन की शुरुआत हुई। यह आंदोलन 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से शुरू हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत देखी जाए तो 1970 में प्रसिद्ध भारत के पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गायत्री देवी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। देखिए एक एक पॉइंट की बात करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1970 में सुंदरलाल बहुगुणा के साथ में और कौन थे? तो कामरेड गोविंद सिंह, रावत चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गायत्री देवी थे। और यह 1973 में वास्तविक रूप में आया था उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट तो ले लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन छोटा लगता है लेकिन डबल स्टार का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? डबल स्टार का क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि देखिए रोड टू रिफॉर्म क्या है? एक कहानी है, एक कविता है, एक फिल्म है या एक उपन्यास है? तो रोड टू रिफॉर्म है ना, ये साथियों एक विशेष प्रकार की फिल्म है। और ये फिल्म भी कहाँ की है? राजस्थान की है। कहाँ की है? राजस्थान की है भाई साहब। अब आप बताओगे राजस्थान में तो ये कहाँ फिल्म थी, कब देखी? नहीं, किसी ने देखी तो बता दो कमेंट में। नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो देखिए यह फिल्म है एक प्रकार की। इसका क्या प्रमुख फैक्ट है मैं आपके सामने एक एक पॉइंट की बताता हूँ, इसकी जानकारी बता दूँ। तो देखिए
31 मई को यह फिल्म है जो रिलीज हुई है, ठीक है। 31 मई को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कैदियों के प्रति समाज का नजरिया बदलने के लिए, किसके लिए इस फिल्म बनाई है? जो जेल में कैदी है ना, उन कैदियों के प्रति समाज का नजरिया बदलने के लिए यह एक पिक्चर फिल्म बनाई गई है जिसका नाम है रोड टू रिफॉर्म। क्या नाम है? रोड टू रिफॉर्म। और इस फिल्म की विशेषता क्या है कि इसमें जितने भी अभिनयकर्ता, इनके जितने भी किराएदार है ना, जो भी अभिनय करता है, चाहे हीरो का है, गुंडे का है, जो भी है, तो जो भी ये अभिनय करने वाले हैं ना, वो सभी के सभी पात्र जेल विभाग है, जो उस जेल विभाग के अधिकारी है और उसके कर्मचारी है और उसके बंदी है, यानी कि जेल के लोग हैं पूरे के पूरे इस फिल्म को शूटिंग करने में, जो कि ये अधिकारी है, कोई कर्मचारी है, तो कोई जेल का बंदी है। ये इसकी मुख्य विशेषता है, ठीक है। चलिए भाई साहब, आज के अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया है। अभी तक आप सेशन छोड़ के जाइए मत, अभी मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा इस 10वें क्वेश्चन के बाद में। 10वें क्वेश्चन के बाद में आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको 100% जिस इलाके की मैं खुशखबरी दूंगा वो उस इलाके के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रहेगी। बिल्कुल सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होगा। बहुत बढ़िया भाई साहब, 10वें का जो आंसर बता रहे हैं बिल्कुल सभी का सही है। करौली जिले का प्रतीक चिन्ह क्या है? मगरमच्छ, केंचुआ, घड़ियाल, उड़न गिलहरी। तो करौली का भाई साहब है आपका घड़ियाल, ठीक है ना। घड़ियाल करौली का प्रतीक चिन्ह है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तो इसकी बात करते हैं तो चंबल नदी में जो घड़ियालों की संख्या पहले 900 थी वो बढ़कर के अब 954 हो गई है। विश्व में घड़ियालों की जो कुल आबादी है ना, उसकी 80% हमारे चंबल नदी में घड़ियाल निवास करते हैं। विश्व के 80% घड़ियाल चंबल नदी में पाए जाते हैं और घड़ियाल करौली जिले का प्रतीक चिन्ह है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। घड़ियालों की संख्या पहले 900 थी, अब 954 है और 80% घड़ियाल चंबल नदी में रहते हैं विश्व के। इनकी 80% आबादी है जो विश्व की घड़ियालों की वो चंबल नदी में पाई जाती है और एक करौली जिले का भाई साहब प्रतीक चिन्ह भी है। अब आपके सामने आ रही है कुछ खुशखबरियां, तो देखिए क्या है खुशखबरी आपके सामने, और खुशखबरी को आप विशेष जानकारी के रूप में रखें। बिल्कुल, यह खुशखबरी है कि मई 2021 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा कुछ जो उप तहसीलें थी उन उप तहसीलों को तहसील के रूप में क्रमोन्नत करने की मंजूरी दे दी है। बिल्कुल, जो उप तहसीलें थी उनको तहसील बनाने का आदेश दे दिया है अशोक जी ने। बिल्कुल दे दिया भाई साहब। कब दिया है? तो ये मई 2021 में दिया है। इसमें कौन कौन सी उप तहसील थी जो तहसील बन गई है? तो जोधपुर जिले की सेतरावा जो उप तहसील थी अब तहसील बन गई है। सवाई माधोपुर जिले का मित्रपुरा सवाई माधोपुर जिले का जो उप तहसील था अब तहसील बन गया है। नागौर का सांजू जो नागौर की उप तहसील थी वो तहसील बन चुकी है अब। और नगर फोर्ड टोंक ये भी आपकी उप तहसील थी, अब तहसील बन गई है। तो यहाँ पर देखिए कितनी तहसीलें और बन गई है, तो ये 4 तहसीलें और बन गई है। कौन कौन सी? तो सेतरावा, मित्रपुरा, सांजू, नगर फोर्ट। देखिए ना भाई साहब, बाड़मेर वालों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बाड़मेर वालों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो देखिए क्या है बाड़मेर की खुशखबरी, तो आपके सामने है। एक अलवर की भी है। अलवर की देखिए नोगवा और टपुकड़ा ये उप तहसीलें थी जो तहसील बन गई है। और बाड़मेर का एक जो बाड़मेर जिले का जो नौखेड़ा गांव था, यानी कि यहाँ उप तहसील नहीं थी लेकिन इसको तहसील के रूप में सीधा सर्जन किया गया है। तो साथियों कुल मिलाकर के कितने? 4 पीछे 2 और 3 यहाँ, यानी कि कुल 7 तहसीलें और बन गई है। कितनी तहसीलें बन गई है? तो कुल नई 7 तहसीलें और बन गई है। ये था आज का विशेष, यानी कि आपके लिए खुशखबरी। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में वापस मुझे बताइएगा। और आपने सबने इतना जो प्यार दिया है ना आज की क्लास को, इस प्यार के वजह से मैं साथियों आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन निकाल के लेके आ रहा हूँ। आपका जो ये प्यार मिल रहा है ना, ये इतना अमूल्य प्यार मिल रहा है कि इस प्यार के लिए मैं आपके लिए बहुत अंदर से इनकी बहुत कुछ खास क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आ सकते हैं ना, उसके लिए मैं आपके लिए मेहनत करके क्वेश्चन लाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं रात्रि 9 बजे के सेशन में, तब तक आराम से बैठिए। जय हिंद, जय भारत।